जय श्री कृष्ण। दिस वीडियो इज़ फॉर गीता ओलंपियाड 2025। मैं भगवान शंकर की गौ भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पशुपति कहे जाते हैं। पशूनाम पतिम पाप नाशम परेशम। उन्हें गौएं इतनी प्रिय हैं कि वे गायों के साथ रहते हैं। उनका वाहन वृषभराज नंदी है। उन्होंने धर्म स्वरूप वृषभ को ही अपने ध्वजों में भी स्थान दिया है, इसलिए वे वृषभ ध्वज कहलाते हैं। भगवान शंकर को तपस्या करना अति प्रिय है और वे तपस्या भी गौ के साथ ही रहकर करते हैं। भगवान शंकर अपने भक्तों को भी गौवें प्रदान करते हैं। बाणासुर पर प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 12 गौएं दी, जो समस्त संपत्तियों की शिरोमणि थी। उषा अनिरुद्ध के विवाह में बाणासुर ने बहुत सारी दहेज सामग्री भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की थी, परंतु भगवान शंकर से प्राप्त उन गौओं को उसने नहीं दिया था। भगवान श्री कृष्ण उस तथ्य को जानते थे, अतः उन्होंने उन गौओं की मांग की। तब बाणासुर ने भगवान शंकर के कहने पर उन्हें वे गौएं समर्पित कर दी। भगवान शंकर की गौ भक्ति अद्भुत है। उन्होंने स्वयं नील वृष के रूप में गौमाता सुरभि के गर्भ से अवतार लिया। स्कंद पुराण के नागर खंड में इसकी कथा इस प्रकार आती है। एक बार भगवान शंकर से ब्रह्म तेज संपन्न ऋषियों का कुछ अपराध हो गया, जिससे उनका संपूर्ण शरीर ब्रह्म तेज से जलने लगा। इस शापानल से त्रस्त होकर वे गोलोक गए और वहां गौ माता सुरभि का स्तवन करने लगे। वे गौ माता के लिए कहते हैं कि तुम रसमय भावों से समस्त पृथ्वी तल देवता और पितरों को तृप्त करती हो। रस तत्व के मर्मज्ञों ने बहुत विचार करने पर यही निर्णय किया कि मधुर रस का आस्वादन प्रदान करने वाली एकमात्र तुम्ही हो। संपूर्ण चराचर विश्व को तुम्ही ने बल और स्नेह का दान दिया है। देवी, तुम रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहन और संतुष्ट होने पर वांछित देने वाली हो। तुम्ही धृति, पुष्टि, स्वाहा, स्वधा, रिद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी, धारणा, कीर्ति, मति, कांति, लज्जा, महामाया, श्रद्धा और सर्वार्थ साधिनी हो। हे अनघे, मैं प्रणत होकर तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम विश्व दुख हारिणी हो, अतः मेरे प्रति प्रसन्न हो रहो। हे अमृत संभवे, ब्राह्मणों के शापानल से मेरा शरीर दग्ध हुआ जा रहा है, तुम उसे शीतल करो। इतना कहकर भगवान शंकर ने माता सुरभि की परिक्रमा की और उनके देह में प्रवेश कर गए। गौ माता पवित्र ब्राह्मणों का ही दूसरा रूप है, अतः उनका शाप गौ माता पर प्रभावी नहीं हुआ और भगवान शंकर के शरीर की जलन शांत हो गई। माता सुरभि ने उन्हें अपने गर्भ में धारण कर लिया। इधर शिवजी के न होने से सारे जगत में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने स्तवन करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और उनसे शिवजी का पता जानकर वे गोलोक पहुंच गए। वहां उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी नील नामक सुरभि सुत को देखा। वे सब जान गए कि सुरभि सुत के रूप में भगवान शिव ही अवतरित हुए हैं। तब देवताओं और ऋषियों ने विविध प्रकार से उनकी स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर नील वृषि रूपी भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणों ने नील वृष रूप महेश्वर को वरदान दिया और मृत प्राणी के एकादशाह के दिन नील वृषभ को शूल और चक्र से अंकित कर गायों के समूह में छोड़ दिया। इससे जगत का कल्याण होगा और देवता उसकी रक्षा करेंगे। भगवान शंकर की गौओं के प्रति कितनी प्रीति और कितनी भक्ति है, उसकी एक कथा ब्रह्म पुराण में भी आती है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में जाबाली नाम का एक कृषक ब्राह्मण था। वह मध्याह्न हो जाने पर भी अपने बैलों को नहीं छोड़ता था, अपितु चाबुक से उनके पृष्ठ और पार्श्व भाग पर प्रहार करता रहता था। इस प्रकार उसके द्वारा पीड़ित और आंसू भरे नेत्र वाले बैलों को देखकर जगन माता काम
कामधेनु गौ ने भगवान शंकर के वाहन वृषभराज नंदी से अपने पुत्र रूप बैलों की इस करुण कथा को कहा। नंदी ने भी उन मूक पशुओं की व्यथा से व्यतीत होकर भगवान शंकर से उनका दुख निवेदन किया। इसे सुनकर भगवान शंकर ने नंदी से कहा कि तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार ही कार्य सिद्धि होगी। नंदी ने भगवान शंकर की आज्ञा से संपूर्ण गौ समूह को ही छिपा दिया। इस प्रकार गौ समूह के अदृश्य हो जाने पर स्वर्ग और मृत्यु लोक में खलबली मच गई। देवताओं ने शीघ्रता से ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि गौओं के बिना हम सब कैसे जी सकते हैं। तब उन देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगण, आप सब भगवान शंकर के पास जाओ और उनसे याचना करो। ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार सभी देवता शिव जी के पास गए और उनकी स्तुति कर अपना अभिप्राय व्यक्त किया। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे देवगण, इस विषय को मेरा वृषभ नंदी ही जानता है, अतः तुम सब उसी के पास जाओ और उसी से निवेदन करो। देवताओं ने नंदी के पास जाकर कहा, हे नंदिन, हमें उपकारी गौओं को दे दो। इस पर नंदी ने कहा, देवताओं, आप लोग गोसव नामक यज्ञ करें, तभी जितनी दिव्य और मर्त्य लोगों की गौएं हैं वे प्राप्त हो सकती है। तदंतर देवों ने नंदी के कथा अनुसार गोमती के पवित्र कछार में गौसव यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिससे गौओं की संख्या में पुनः वृद्धि होने लगी। इस प्रकार भगवान शंकर की गौ माता के प्रति भक्ति और गौवंश के प्रति प्रेम सिद्ध होता है। वे माता पार्वती को गौ भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे देवी, गौओं के मल मूत्र से कभी उद्विग्न नहीं होना चाहिए और उनका मांस कभी नहीं खाना चाहिए। सदा गौओं का भक्त होना चाहिए। गौएं परम पवित्र है, गौओं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, अतः किसी तरह गौओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे संपूर्ण जगत की माताएं हैं। इस प्रकार ऋषियों, मुनियों, देवताओं और पितरों को धर्म संबंधी रहस्य बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने पहले सतयुग में गौओं को अपने पास रहने की आज्ञा दी, इसलिए मेरी गौओं के झुंड में रहने वाला वृषभ मुझसे ऊपर मेरे रथ की ध्वजा में विद्यमान है। मैं सदा गौओं के साथ रहने में ही आनंद का अनुभव करता हूँ, अतः उन गौओं की सदा ही पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।